हेलो दोस्तों, गांव की गुड़िया में आपका स्वागत है। इसमें शाम के 4 बज रहे हैं और आज तो धूप काफ़ी अच्छा निकल आया था और इसलिए थोड़ी सी राहत मिल गई। थोड़ी सी नहीं, बहुत ही राहत मिल गई और कपड़े भी सूख गए हैं फ़िलहाल में। और आज तो डाली नहीं थी क्योंकि आज था बृहस्पतिवार। ये कल के जितने सारे कपड़े हैं ये कल के कपड़े थे और सूख नहीं रहे थे, तो आज ये सारे कपड़े डाले, सूख भी गए हैं पूरे हद तक। पूरे कपड़े सूख गए हैं। हटा लेती हूँ फटाफट से क्योंकि बहुत थोड़ी सी राहत मिल जाती है धूप, इसीलिए कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया। आज पता है सुबह से काम किया, उसके बाद धूप निकली, पूरा इच्छा भर के सोई आगे सोई क्योंकि धूप बहुत दिनों बाद आज कम से कम हमें लग रहा है कि 4 से 5 दिन बाद किया है धूप हमारे यहाँ। तो फिर धूप नहीं कर रहा था, तो आज धूप मिली, इतनी अच्छी धूप मिली तो धूप में लेटी और सो गई। उठी 3:30 बजे, 3 साढ़े 3 बजे, तो फटाफट से अपने आप को किया तैयार, अपने आप को फिट किया। उसके बाद कपड़ा सोच रही हूँ हटा लूँ, तब चलूँ चाय वगैरह बनाऊँ किचन में। आप भी हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी। कैमरा भी हिलता है, आप लोग सपोर्ट करिए ताकि जल्दी से जल्दी मोबाइल ले सकूं। इस मोबाइल से अच्छी क्वालिटी नहीं आती है, पर मैं यूट्यूब के लिए कोई भी खर्च नहीं करना चाहती हूँ। सोचती हूँ कि अपनी कमाई से ही खर्च करूँ, कोई भी घर वालों से नहीं पैसा मांगना चाहती हूँ मोबाइल के लिए। अब जब भी आएगा यूट्यूब से आएगी मोबाइल। इधर देखिए इतनी सारी मोजे यहाँ डाल रखी हूँ, दिख रहा है। चारपाई पूरा मोजे रख के, उसके बाद चारपाई ऐसे लगा के यहीं चटाई बिछा के सोई थी, क्योंकि थोड़ा सा हमारा गेट ऐसा है ना कि दिखता है। और ये है हमारा गांव, तो गांव में ऐसे लेटना, शहर तो है नहीं कि कोई किसी से मतलब नहीं है, चाहे जैसे लेटो। यहाँ ये बात तो है नहीं, तो थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है, कोई कुछ बोले ना। तो फिर एक चारपाई रख के उसके बाद लेटी थी। ये कुर्सी है मेरी कपड़ा रखने का जगह, ये देखिए पूरा भरा हुआ है। इसे करना है अभी फोल्ड, पर सोच रही थी आगे चाय बना के मैं भी पी लूँ, मेरे बच्चों को भी दे दूँ, उसके बाद करती हूँ जो करना होगा। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। जितना हो सकता है आप लोगों के साथ ब्लॉग को करूँगी शेयर। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। किचन में आते ही फिर मुझे बनानी थी चाय, और बर्तन भी बहुत सारे थे धुलने के लिए, तो मैं सोची कि बर्तन ही आगे किचन को कर लेती हूँ साफ़। और धूप निकलता है तो फिर मन बहुत ही कर जाता है काम करने का, पर फिलहाल आज बृहस्पतिवार है, आज कुछ कर भी नहीं सकते। तो फिर यहाँ मैं बर्तन धुलने लगी और बर्तन धुल के आगे किचन को कर लेती हूँ साफ़। जितने एक्स्ट्रा मेरे काम हैं आज सोच रही हूँ कि सब फटाफट से निपटा लेती हूँ, ताकि कल अगर धूप निकलेगा तो कल जैसे कपड़े की धुलाई, घर की सफाई, जितना वैसे काम है सब करूँगी। तो फ़िलहाल अभी तो मैं यहाँ ये जितने काम हैं थोड़े बहुत जो घर के होते हैं ना, वो मैं आज कर लूँगी ताकि फुर्सत रहूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से अपने काम में लग गई। होता है ना घर के काम, तो फिर एक लोगों के लिए तो पूरा घर का काम ही है, इतना ज़्यादा होता है कि फिर एक लोग अच्छी तरीके से करें तो घर का काम ही बहुत सारा हो जाता है। और कभी आप लोग ऐसे हमारे वीडियो में सपोर्ट करिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। और फ़िलहाल अभी तो मैं छोटा छोटा वीडियो कोशिश करती हूँ तब भी हो जाता है। और आप लोगों को कभी अपने गाय भैंस से मिलवाऊँगी, बहुत ही जल्द मिलवाऊँगी। तो यहाँ मेरा बर्तन धुल गया। अब बर्तन धुलने के बाद अब रखूँगी चाय वगैरह भी पी के, उसके बाद फिर से अपने कामों में लग जाऊंगी जो हमारा और काम है। आज तो भी किचन का ही बहुत सारा काम था, क्योंकि आज अच्छी धूप निकली ना, तो मैं लेट के सो गई और सोने की वजह से मेरा काम जितना था सब पीछे हो गया। तो अब सोच रही हूँ कि फटाफट से कर लेती हूँ काम जो मेरा पीछे हो गया था। तो होता है ना कि जब
अब पहले कोहरा रहता था तो रजाई में कितनी देर घुसी रहोगे, थोड़ा बहुत काम हो जाता था घर का, अपने टाइम पे कर लेती थी। आज तो धूप था ना, तो धूप में थोड़ा सा नींद आ गई। बहुत दिन बाद धूप आई तो चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि बहुत दिन बाद धूप निकला है। पर कोई नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम धूप से बचने भी लगेंगे। अभी तो धूप ही बहुत अच्छी लग रही है। तो अपना अपना टाइम है बस, तो धूप का भी वही टाइम है कि अभी तो फिर हम लोग धूप के लिए तरस रहे हैं, और कल ये भी तरसेंगे कि धूप बहुत ज़्यादा लगने लगी है, तो बचने भी लगेंगे। तो वो अपना अपना टाइम है। तो ऐसे इंसानों के लिए भी टाइम होता है अपना अपना। तो अभी चाहे जो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, फिर उनका भी कभी हमारा भी टाइम आएगा। तो ये सबके पास होता है। तो फिर यहाँ मेरा बर्तन पूरी तरह से धुल गया। अगर किचन साफ़ होता है ना, तो फिर मन में जो बहुत ही अच्छा एक फ़ील होता है कि अगर मेरा घर साफ़ है तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। तो हाँ, मैं रख दी चाय, और चाय जब तक पकती तब तक मैं, ये सब्ज़ी आई थी मेरी शाम की, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला कि शाम काफ़ी रात को लेके आए थे ये लोग। तो फिर इसलिए सुबह फिर काम ही करती रह गई, और काम करते करते ये सब्ज़ी मैंने नहीं, झोले से नहीं निकाली थी। ये मेरी पहली गलती है, नहीं तो जल्दी मैं शाम को ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर रात भर पड़ी रह गई ना, फ़िलहाल ठंडी की सब्ज़ी थी इसलिए तो थोड़ा सा वो हो गया कि चलो ठीक है रख। और गर्मी की यही सब्ज़ी होती ना, तो अब तक तो आधी मुरझा जा चुकी होती। तो इसलिए गर्मी में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ सब्ज़ी की। और इसमें ठंडी चल रही है, ठंडी के सीज़न में जल्दी ख़राब नहीं होते हैं सब्ज़ी, तो इसके चक्कर में थोड़ा सा आलस मैं भी कर गई। और शाम को लेट आया था, 9 साढ़े 9 बजे सब्ज़ी आई थी, तो फिर इसके चक्कर में नहीं की थी मैंने। मैं फ्रिज में ये सब पॉलीथीन से खोल खोल के नहीं रखा था मैंने, सब्ज़ी झोले में ही रख दिया था। पर कोई नहीं, इस समय मैं दोपहर के टाइम ये सब्ज़ी निकाल रही हूँ। तो थोड़ा सा वो होता है ना कि भले ख़राब ना हो, तो अगर कोई काम मैं लेट में कर लेती हूँ ना, तो मेरी जैसे आदत है ना कि अपना टाइम पे काम कर लो तो ठीक रहता है। अगर सब्ज़ी वगैरह है ये तो एक वो है कि ये सब अच्छे से ना रखो, तो पैसे लगा के ले आ रहे हैं, अगर ख़राब हो गई तो फिर बहुत ही कष्टदायी होती है। तो फिर यहाँ मेरी सब्ज़ी भी रख गई, और मैं यहाँ चाय फटाफट से बना लेती हूँ। चाय फ़िलहाल मेरी बॉयल हो चुकी है, अब अदरक इसमें डाल के उसके बाद पीती हूँ चाय। और फिर आज मुझे बनाना है बाटी चोखा, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो फ़िलहाल ज़्यादा तो मुझे उसमें वो नहीं रहता तामझाम, क्योंकि मैं आग वाला वो चोखा नहीं बनाती हूँ, कुकर में बनाती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ कुकर में बाटी वो चोखा। तो यहाँ मेरी चाय अच्छे से पक गई, तब तक मैं इतना सारा काम कर लिया, किचन को भी कर लिया साफ, और फटाफट से अब चाय पी के उसके बाद जो और काम है वो करूँगी। तो फिलहाल चाय के बाद अभी गाय भैंस की तरफ करना, ये सब करके उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ तो फिर मेरा ये सब हो गया, तो अब चल रही हूँ यहाँ चाय अपना बना के, उसके बाद ये लेके चल रही हूँ। और यहाँ सिर्फ 3 ही लोग हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे, बस 3 लोग ही अभी तो हैं। अभी वो लोग आएंगे भी नहीं, तो उन लोगों के लिए मैंने चाय बनाया भी नहीं है, क्योंकि वो लोग 7 साढ़े 7 तक आते हैं। फिर से बनाऊँगी उन लोग जब आएंगे तब, क्योंकि ठंडी का समय है। इस समय जब आते हैं तो एक बार चाय ज़रूर बना के देती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। खाना फ़िलहाल बनाती रहती हूँ, पर चाय बना के एक बार दे देती हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ आलू
को छीला, बैगन को छीला और टमाटर कट किया, सब कुछ कट भी किया। आलू 2-2 3-3 पीस में कर दिया और बैगन भी और टमाटर, तीनों चीज़। और नीचे मैंने तेल थोड़ा सा डाल दिया सरसों का। उसके बाद ये सारी सब्जियां डाल दी इसमें, जो चोखा में डाल सकते हैं आप वो। तो मैंने यहाँ आलू, टमाटर, बैगन तीनों चीज़ों को डाल दिया था और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा पक चुका है। उसी में मैंने मिला भी दिया। अब इसे पलट लूँगी, बस चोखा बिल्कुल तैयार हो गया। तो चोखा तैयार होने के बाद मैं यहाँ बाटी आई आग पे बनाऊँगी। ये वाली बाटी ठंडी में ज़्यादा तक अच्छी आती है, यही बाटी अच्छी लगती है खाने में। तो मैं यहाँ फटाफट से लग गई आग जलाने में बस। और आटा गूँथ के मैंने रख लिया है पहले ही। तो फिर यहाँ बस इस समय ठंडी पर तो यही अच्छी आएगी और गर्मी में कोई भी नहीं खाता। पहली बात तो आग में कोई बना ही नहीं पाएगा इतनी आग में, और इसलिए मेरे तो बस की नहीं है, कम से कम बस इसी से मैं बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ मैं आग जला दी। उसके बाद अब चल रही हूँ इसी में बाटी सेकने। तो गांव की लाइफ थोड़ी सी अच्छी होती है, शहर से तो मुझे अच्छी लगती है गांव की लाइफ, क्योंकि शहर की लाइफ मुझे नहीं अच्छी लगती है। जो गांव की लाइफ है तो सादगी जो गांव में है वो शहर में आपको नहीं मिलेगी देखने को। गांव की लाइफ बहुत ही बिंदास लाइफ होती है और जो शुद्ध हवाएं और हर चीज़ गांव की अलग ही बात है। कितना भी शहरी बन जाओ पर शहर में और गांव में बहुत ही सादगी भरा जीवन होता है। गांव की लाइफ जो होती है ना, ये एकता भरा और हर चीज़ यहाँ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ।